नाराए हम्द। मुझे अपने कवायद के तारीख की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूंगा। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 40 ता 42 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रोजाना दुआ की वफादारी इसके बारे में सुनेंगे। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि आए खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, आए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्रो तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। बहुत से तरीकों से हमारे खुदावंद का यह बयान अंजील मुकद्दस के सबसे अहम और मरकजी पैगाम का खुलासा बयान करता है, क्योंकि हम सबको हर रोज बेहतर हिस्से का इंतखाब करने के लिए बुलाया गया है। खुदावंद यीशु मार्था, मरियम और लाजर के करीबी दोस्त थे। वो अक्सर उनके घर जाते थे जो यरूशलेम से कुछ ही फासले पर था। उस मौका पर जब खुदावंद यीशु मसीह उनके घर तशरीफ ला रहे थे, उन बहन भाइयों में से एक मरियम ने अपने आप को खुदावंद यीशु के कदमों में रख दिया था। वो उसकी बातें सुन रही थी और उससे गुफ्तगू कर रही थी। मार्था मेहमान नवाजी में मसरूफ थी और मरियम से नाराज दिखाई देती थी। इसलिए उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि वो मरियम को उसकी मदद करने को कहे। लेकिन ऐसा करते हुए वो अनजाने में मरियम को अपनी जिंदगी के अहम तरीन मकसद से बाज रखने की कोशिश भी कर रही थी। जैसे ही मरियम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के पास बैठी थी, उसने हमें जिंदगी में सबसे अहम तवज्जो की एक मिसाल पेश की है। अगरचे हमारे दिन बहुत से जरूरी फराइज से भरे होंगे, जैसे कि खाना पकाना, सफाई करना, काम करना, तफरीह करना और दूसरों की देखभाल करना, लेकिन हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम खुदा को जलाल देने के लिए बनाए गए हैं। उन तमाम चीजों पर गौर करें जिनकी अंजामदही में हमारा सारा दिन गुजर जाता है। अगरचे हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से ज्यादातर काम अहम हो सकते हैं। क्या हम रोजाना इबादत करने के लिए, खुदा की बात सुनने और अपनी दुआ के जरिए उसके जलाल के लिए वक्त निकालते हैं? हम अक्सर जिंदगी में बहुत से दूसरे अहम फराइज के साथ साथ उन कामों के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं जो उतने अहम नहीं है। हम घंटों काम काज में गुजार सकते हैं, खुद को फिल्मों में गर्क कर सकते हैं, पूरी शामें पढ़ने के लिए वक्फ कर सकते हैं, काम की जगह पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, लेकिन हर रोज सिर्फ 1 या 2 मिनट और इससे भी ज्यादा वक्त खामोश दुआ और अपने खुदा की इबादत के लिए वक्फ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी का क्या होगा अगर हम हर रोज पूरे 1 घंटे के लिए बेहतर हिस्से का इंतखाब करते हैं? यह क्या ही पुरफजल होगा अगर हम अपने दिन के आगाज में 1 घंटा
अंजील मुकद्दस की रोशनी में मुकद्दसा मरियम की तकलीद में गुजारें और खामोशी में दुआ और ध्यान और ज्ञान के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की परस्तश के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बहुत से दूसरे कामों के बारे में सोच सकते हैं जो हम उस मखसूस 1 घंटे में कर सकते हैं। हम फैसला कर सकते हैं कि हमारे पास हर रोज लंबी दुआ के लिए वक्त नहीं है, लेकिन क्या यह सच है? शायद हम असल में मार्था बन रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि हमें अपने इस मुकद्दस घंटे के दौरान ज्यादा अहम करने चाहिए, और यह कि खुदावंद यीशु समझ जाएगा कि अगर हम हर रोज इबादत और दुआ में तन्हा उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। अगर हम ऐसा करते और सोचते हैं तो अंजील मुकद्दस के इस हवाले पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें। बहुत से तरीकों से खुदावंद यीशु हमारे बारे में यह कहना चाहता है। वो हमें कहना चाहता है कि हमने रोजाना 1 घंटा उसके लिए मखसूस करना है, और यह घंटा हम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत और परस्तश के लिए मखसूस करेंगे। आज इस बात पर गौर करें जो जिंदगी में सबसे अहम है। बहानों और आजमाइशों को दूर करके जिंदगी के दीगर तमाम अहम फराइज की तकमील के लिए जो सबसे अहम है उसे नजरअंदाज ना करें। इस सादा सच्चाई पर गौर करें कि खुदावंद यीशु चाहता है कि हम खामोश दुआ और इबादत के लिए हर रोज उसके लिए ज्यादा वक्त सर्फ करें। बहाने और खलफशार में ना पड़े, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रहने, उसकी परस्तश करने, उसकी बात सुनने और उससे मोहब्बत करने का अहद करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी ज्यादा मुनज़्ज़म होगी, और हम जो वक्त नमाज में गुजारते हैं वो हर रोज दूसरे तमाम अहम फराइज से ज्यादा अच्छा फल देगा जो हम रोजाना करते हैं। हम दुआ मांगे। हमें दावत देने वाले खुदावंद, हमें यकीन है कि खामोश और अकीदतमंदाना नमाज में इबादत करना सबसे अहम फरीजा है जो हमें हर रोज पूरा करना है। हमें फजल अता करें कि हम रोजाना आपके साथ दुआ में वक्त गुजारें और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा वक्त खामोश दुआ और मोहब्बत भरी दुआ के लिए वक्फ करें। दुआ के इस तोहफे को तलाश करने में हमारी मदद करें ताकि हम भी मरियम और मुकद्दसीन के साथ आपके कदमों में बैठकर आपकी बातें सुने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।